उनकी वजह से आज ये सृष्टि जीवित है। उन्होंने जो संस्कार किए हैं, जो हमारे वेद बनाए हैं, जो हमारे विचार बनाए हैं, उनके आधार पर ही समाज का निर्माण हुआ है। और समाज का निर्माण हुआ है, उसका समाज का निर्माण करने वाला कौन है? आप सब बैठे हुए मंच पर उपस्थित हुए हम सब एकत्रित हुए ब्राह्मण है, जो भगवान परशुराम जी का आह्वान करते हैं, ब्रह्मा जी का आह्वान करते हैं, तभी हम सब अपने ब्रह्मत्व को बचा के रखें। आजकल ब्रह्मत्व को बचाना बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे लगे हुए अपने वीडियो बना रखे हैं। अभी हमारे पास लिस्ट आई, उसमें मैंने वालों को 10,000 वीडियो 5,000 हमसे पूछते हैं, भाई साहब आपका तो 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन है, हमारे तो उन्होंने गुरु का आपको नंबर दिया है 10,000 रुपये। तो लोग बता रहे हैं, झूठे ब्राह्मण कर रहे हैं। इन सबसे हमको सावधान रहना है, इन सबका हमको खंडन करना है। और ब्राह्मण सभा जो अखिल भारतवर्ष ब्राह्मण महासभा नवंबर नागरिक ने स्थापित की थी, जिससे उनके बनाए हुए संविधान पर हम चल रहे हैं, हम उसको आगे बढ़ाएं। समाज को आगे बढ़कर हमारे आप सब बंधुओं को जो विशेष योगदान करना चाहिए, इसमें आना चाहिए। देखिए हम जिन बच्चों ने हमारे बच्चों ने जो पंजीकरण कराया है, उनको भी शुभकामनाएं। भगवान उनका भविष्य उज्ज्वल करे, वो नए जीवन में प्रवेश करें, उनका नया जीवन सफल हो, उनकी ऊपर कृपा बनी रहे। और बहुत जल्द देखिएगा जो विवाह का बंधन है, ये सब बाकी तो बात है, वो सब ईश्वर के यहाँ से निश्चित होगा। जहाँ जिसका हमारे त्योहार में कहते हैं जुड़ूंगा संजोग है, वही होगा। माता पिता समाज के लोग प्रयास करते हैं, एक दूसरे को रिश्ते बताते हैं, उसमें मध्यस्थता करते हैं, और उनके द्वारा वो कार्य बहुत ही पुनीत और पुण्य का कार्य माना गया है। रिश्ते कराना, विवाह कराना, एक नया दाम्पत्य जीवन स्थापित करना, ये ईश्वरीय कार्य है, प्रभु का कार्य है। मैं इसके लिए पुनः बहुत शुभकामना देता हूँ। यहाँ सभी मेरे बंधु ब्राह्मण समाज के भाई बैठे हुए, मैं इतना ही अनुरोध करूँगा कि अब समय है हमको अपने परिवारों को, आज जो सोशल मीडिया का युग है, पहले हम गाँव में लोग प्रतिष्ठित पर गाने सुनते थे तो उसकी पिटाई हो जाती थी, गाने सुन रहा होगी नहीं गाने हमारा तो लगे। पहले गाँव में ट्रांजिस्टर का गाने सुनाना तो आपको बड़े बुढ़े उसकी चढ़ाई करते रहे। लेकिन आज जो सोशल मीडिया में मोबाइल, ये बहुत अच्छी चीज भी है, बहुत खराब चीज। इसमें अगर अच्छा ढूंढने चलोगे तो खूब अच्छा मिलेगा, और जरा सा भी खराब पे क्लिक कर दिया तो फिर खराब होगा। और एडिक्ट होते जा रहे हैं, तो चारों आंखों से बात नहीं कर रहे। हर एक के हाथ में मोबाइल तो वैसे बैठे सामने वो भी लगे, अभी भी बिजी है। पता ना कौन सा शेयर मार्केट का रेट निकल जाना था देर में। परिवार खत्म होते जा रहे हैं, सारा परिवार बैठा, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक ऐसा बिजी है कि हिंदुस्तान को यही चला रहा। अगर इसका 5 मिनट नहीं देखा तो सीमाओं पर अतिक्रमण होगा। इस बीमारी से अपने बच्चों को बचाओ। ये बीमारी है, ये जैसे अफीम का नशा है, ये ऐसे ही नशा है। लेकिन बचेंगे कब? जब माँ बाप छोड़ेंगे।
जब पिताजी भी लिए बैठे, मम्मी भी लिए बैठी, तो बच्चों को कैसे रोकोगे भाई? भाषण से काम क्यों होने का? ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण वाले संस्कार और संस्कृति अपने अंदर लानी होगी। अपने अंदर के ब्राह्मण को जागृत करना होगा। शास्त्र से दूर हो रहे, संस्कृति से दूर हो रहे, सभ्यता से दूर हो रहे। अब पिताजी आगे और बेटा कुर्सी में बैठा तो बैठाइए, बाप को जहां जगह मिल जाओ बैठ जाओ। एक जमाना था अगर बुजुर्ग बैठे तो बालक खाट पे नहीं बैठता था। हम जाति सो रहे, हमको ध्यान देना हो और उसका नतीजा है आज हमारे बच्चे, पहले बालक अगर कोई गांव में ब्राह्मण का बालक है, चाहे आर्थिक रूप से संपन्न है या नहीं है, उसको गौरव महसूस होता था कि मैं ब्राह्मण हूं। वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता, समाज में अभी तो सम्मान भी करते थे। लेकिन अब हमारे बच्चों में हम ब्राह्मण हैं इस चीज का कोई गौरव का अभिमान नहीं। अभिमान इसलिए नहीं कि उसके प्रति जागरूकता नहीं है, उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। और उसका लाभ फायदा कौन उठा रहे? उसका फायदा उठा रहे नवजिहाद करने वाले। हमारे बच्चों को फंसाया जा रहा। देखो केरला स्टोरी, कोई झूठ सच्ची कहानी। मेरे बड़े बड़े दिलचस्प लोग देखे, अपने औलाद को नहीं रोक पाते। रोके कैसे? बचपन से संस्कार नहीं दिए। मैं कहता हूं बच्चों का कोई दोष नहीं है। अगर बच्चों में संस्कार नहीं है तो उनका कोई दोष नहीं है, दोष है तो उनके मां बाप का दोष है। विवाह शादी तो परमात्मा तय करेंगे, लेकिन संस्कार पैदा करना आपका काम है, आपकी जिम्मेवारी है। आप उसको के अंदर संस्कार पैदा करेंगे, आप उसे अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगे, तब बच्चा सीना छोड़ करके चलेगा कि मेरे बुजुर्गों ने तब लंगोटी बांध करके भी राजा के साहब का मस्तक अपने सामने झुकवाया, कभी मस्तक किसी के सामने झुकाया। अर्थ का युग है, लेकिन अर्थ इतना प्रभावशाली नहीं हो सकता कि अगर ब्राह्मण के अंदर ज्ञान है, विद्वता है। आज भी आप देखो, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा सा सीख लिया, उनके यहाँ हजारों लाखों लोग पहुंचते। इन्होंने शास्त्र भी ना पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़ लिया। हमको अपनी विद्वता लानी चाहिए। ब्राह्मण की जिम्मेदारी है समाज की रक्षा करना, हिंदुत्व की रक्षा करना, सनातन की रक्षा करना। सनातन खतरे में है। कहां से कहां पहुंच गए? आज जो अफगानिस्तान में गंडार था के नहीं था, गंडारी यहाँ की थी नहीं थी, पंडित नंदलाल टिप्पू वहां के प्रधानमंत्री थे कि नहीं थे? आज एक भी है वह हिंदू? एक भी नहीं। मूर्ति बुद्ध की भी तोड़ दी। जो पाकिस्तान है, जो सिंध प्रांत में राजा भाई थे, ब्राह्मण राजा थे, आगे थे नहीं थे? भगवान नरसिंह का अवतार सिंध में हुआ था कि नहीं हुआ था? महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे कि नहीं थे? आज पाकिस्तान में हिंदू महान नहीं है। कश्मीर में कोई हिंदू बच्चा है? अरे छोड़ दो, तुम कहना भट्टा में जाने देंगे 40% हिंदू थे, आज एक भी नहीं है। सब मोहल्ला छोड़ दो, दूसरी जगह चले गए। कितने सिख लोग, कितने सिख लोग, और ये सब इसलिए हो रहा है कि हमने अपने सनातन की उपेक्षा की। यदि हम अपने नौजवान को सनातन के बारे में ठीक बता करके रखते,
उसको सनातन पर गौरव होता तो सनातन का परचम विश्व में पहले की तरह से लहराता। और ये जिम्मेवारी ब्राह्मण की है। ब्राह्मण के हाथ में सनातन की बात हो रही। अरे भगवान परशुराम ने त्रेता युग में धनुष दिया तो किसको दिया? राम को दिया। जब धनुष भंग हुआ, सीता स्वयंवर हुआ। अब तुलसीदास बाबा तुलसीदास जी ने तो उसको स्वयंवर का स्वरूप दिया, लेकिन वाल्मीकि जी ने कहा है कि वो कोई एक समय में स्वयंवर नहीं हुआ था। धनुष रखा हुआ था, राजा आते थे, ट्राई करते थे, चले जाते थे। उसी श्रृंखला में प्रभु श्री राम भी पहुंचे, उन्होंने प्रतिज्ञा चढ़ाई, धनुष भंग हो गया। भंग हुआ तो भगवान परशुराम की समाधि टूटी महेंद्रगिरी पर्वत पर। पवन वेग से आने की उनके पास शक्ति थी, मन की गति से। तो जब वो आ गए तो राजा दशरथ अपनी बारात लेकर वापिस जा रहे। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव मुझे गोपेंद्र भाई बैठ जा। मैं जरूर है भाई, बता दो यही बैठ। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि मुझे कानों में चित्कार की आवाज सुनाई दे रही और दाहिनी तरफ नरक दिखाई दिया। इसका क्या मतलब है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। चित्कार सुनाई देने का मतलब है कोई विपदा आ रही है। और दाहिनी तरफ नरक जी ने कहा कि आएगी तो सही पर चली जाएगी। उसी वक्त भगवान परशुराम वहां पहुंच गए तो राजा दशरथ मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए। भगवान राम और भगवान परशुराम में संवाद हुआ, पूर्ण परीक्षण किया। जब भगवान परशुराम संतुष्ट हो गए कि हाँ ये विष्णु के अवतार, क्योंकि ये भ्रम सब लोगों को हुआ कि दशरथ नंदन राजकुमार है या विष्णु के अवतार है। ये सीता माता भगवती पार्वती गौरी के रूप में थी, उन्हें हो गए। जब उनको संतुष्टि होगी तो उन्होंने कहा कि आखिरी परीक्षा हो गई। तो ये लोग विष्णु जी का राम रमापति धन ले आखिरी संदेह में डालो तो उन्होंने धनुष दिया। भगवान राम ने प्रतिज्ञा चढ़ाई, ब्रह्म दूर होगा। राम कहने लगे कि अब क्या करोगे? तो बाण चढ़ गया, इसे कहां चलाओ? तुम चिंता ना करो, मैंने जो पुण्य लोग अर्जित करे उन पर चला दो, मैं दोबारा अर्जित करूंगा। तो धनुष किसको दिया? प्रभु श्री राम। और द्वापर में भगवान परशुराम फिर आए और अब की बात सुदर्शन चक्र किसे दिया? भगवान श्री कृष्ण की। बहुत हो गई है। राजाओं ने फिर अंधकार भी शुरू कर दिए, धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे। अब बहुत गाय चला दिए ये लोग सुदर्शन चक्र और उनका संग्राम। तो त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, भगवान परशुराम के दिए गए शस्त्रों से राक्षसों का, आतताइयों का विनाश हुआ। दोनों युग में भगवान परशुराम ने शस्त्र दिया, लेकिन दिया किसको? सुपात्र ने। उनके शिष्य तो आचार्य द्रोण भी थे, उन्हें तो नहीं दिया। भीष्म भी थे, उन्हें तो नहीं दिया। और कई शिष्य थे, उन्हें तो नहीं दिया। बता दें कि किसी न किसी मोह माया में फंसे हुए हैं। मुझको ऐसे व्यक्ति को हथियार देता है जिस पर कोई मोह माया का जानना हो। उन्होंने देखा श्री कृष्ण का कोई अपना बनाया, उनको दिया और धर्म की स्थापना। मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना है कि ब्राह्मण समाज का ये धर्म है कि धर्म की स्थापना कैसे होगी इसकी चिंता उसको करो। और जब लगे कि अभी फिलहाल गैप है तो कभी कभी
भी हथियार जैसे भगवान परशुराम ने उठा लिए ना, उठाने की जरूरत पड़े तो उठा लेना चाहिए, लेकिन धर्म के साथ हमको हमारी पहली चिंता का विषय एक ही होना चाहिए, सनातन सनातन सनातन, दूसरा नहीं होना चाहिए। मेरा इतना ही आग्रह है। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके इसके सफल कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सन 1939 में भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की गाजियाबाद शाखा द्वारा ये 27वां ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 10 साल पुराना रिकॉर्ड आज तोड़ा है। इस बार पिछली बार 511 रजिस्ट्रेशन हुए थे, इस बार हमारे रजिस्ट्रेशन 692 रजिस्ट्रेशन लगभग हुए हैं। तो उनके पिछले 650 का रजिस्ट्रेशन अब से 10 साल पहले। समाज की आवश्यकता यही कारण है कि रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अब लोग अपनी बालिकाओं के नाम पंजीकरण कम कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने जानकारी की लगभग 60 से 70% लोगों के रिश्ते मैच्योर हो गए थे, शादी हो गई थी, जिन्होंने पंजीकरण किया। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस वर्ष में जो पंजीकरण है इसी तरह से 60-70% लोग के रिश्ते हो जाएंगे। अभी जो हमें जानकारी मिली है 5-6 लोग के रिश्ते बिल्कुल एकदम होने के कगार पर है, लेकिन बच्चों ने उनके घर जाकर हमारे ये सिस्टम नहीं है कि हम लोग यहाँ शादियाँ करें। हमारी घोषणा होती है कि जो गरीब है जो शादी नहीं करा सकते अपने बच्चे को, उसके लिए हमारी सभा प्रयास करती है उनके बच्चे की शादी। 692 अधिकांश युवक, ज़्यादातर युवक के हुए 600 में से लगभग आपको 600 यानी 400 के लगभग और 440 में युवक कहाँ कहाँ के लोग मौजूद हैं? हाँ, यहाँ पर यूपी के आसपास के बदायूं, लखनऊ, बनारस तक के हैं यूपी में, और आसपास के खैर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, वेस्ट बंगाल और गाजियाबाद जनपद के आसपास के सारे जनपद। अब आने वाला जो परिचय सम्मेलन होगा उसके लिए रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ होगा? 28 और 29 नवंबर को अगले वर्ष 26 इसका आयोजन किया जाएगा और इसके रजिस्ट्रेशन जुलाई में प्रारंभ। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज़ चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।